वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर आपकी जो फीमेल मल्टीपर्पज़ मेल मल्टीपर्पज़ जेके बोपी के अंडर जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था, जो कि आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था 27 जुलाई को, उसका जो है वो यहाँ पर एक प्रोविजनल आपकी जो है वो लिस्ट आउट हो चुकी है, जिसमें कि कैंडिडेट्स के रैंक गिवन है और आप उनके मार्क्स गिवन है। ठीक है, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कितनी नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट सीट्स हैं, कितनी नंबर ऑफ़ प्राइवेट सीट्स रहने वाली हैं, आपको काउंसलिंग किस तरह से होगी, आपको किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है, सारी बातें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ आप लोग बने रहें। तो ये आपकी जो लिस्ट आउट हो चुकी है, ठीक है, ये उसका नोटिस है और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। सारी बातें पहले आप सुन लें अच्छे से, क्लियर कर लें, उसके बाद ही आप जो है वो इस वीडियो को लीव कीजिएगा। अगर किसी कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी अपना नेम में करेक्शन करवानी है, अपनी कैटेगरी में करेक्शन करवानी है, किसी का कुछ भी गलत हो गया है, ठीक है, जैसे आप अगर अभी मैं जैसे आपको नीचे दिखाऊंगा, ये जैसे लिस्ट है, इस लिस्ट में अगर किसी का भी यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर उनका जो है वो रोल नंबर, नेम, पेरेंटेज या फिर उनकी कैटेगरी कुछ गलत है, तो उसमें जो है वो अपना करेक्शन करवा सकते हैं। करेक्शन कब कब करवा सकते हैं? विद इन 5 डेज़ फ्रॉम दिस नोटिस। ठीक है, जैसे कि आपका ये नोटिस आज यहाँ पर जो है वो आउट हुआ है, ठीक है, और इसके जो विद इन 5 वर्किंग डेज़ हैं, उसमें आप लोग जाकर जो है वो जेके बोपी ऑफिस में आपको जाना है, वहाँ पर जाके इसको आप करेक्ट करवा सकते हो। अब यहाँ पर आपकी जो है वो यहाँ पर इस तरह से लिस्ट है। लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन दिया था, उनके यहाँ पर मार्क्स भी गिवन है और उनके रैंक भी गिवन है। सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर 1 देख लीजिए, रोल नंबर यहाँ पर मेंशन है, फिर उसका जो है वो कैंडिडेट का नेम मेंशन है, पेरेंटेज मेंशन है, देन उसकी कैटेगरी मेंशन है इस रो में, देन उनका स्कोर कितना है और रैंक कितने पे है वो कैंडिडेट, और कितने मार्क्स उन्होंने स्कोर किए हैं और रैंक कितना है, यहाँ पर मेंशन होता है सारी चीज़ें। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पर इसमें अपना नाम ढूंढना है, अपना रैंक ढूंढना है और अपने जो है उसको नोट डाउन करके रख लेना है। ठीक है, मार्क्स मेरिट इसका कुछ ज़्यादा हाई नहीं गया है, ठीक है, 65 आपका जो है वो मार्क्स तक, आपका लास्ट जो है वो 64 तक इसका मेरिट गया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ इसमें मैं आपको कैंडिडेट्स बता दूं यहाँ पर, ठीक है, जितने कैंडिडेट्स ने इसमें एग्जामिनेशन दिया, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की लिस्ट है यहाँ पर 1462 कैंडिडेट्स। ठीक है, सीट्स जो हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ़, अगर मैं आपको सीट्स की बात करूँ यहाँ पर बता दूँ, तो यहाँ पर आपके पास सीट्स हैं अप्रॉक्स 8332 समथिंग करके जो है वो आपके पास में गवर्नमेंट और प्राइवेट, कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न बोथ जो है वो सीट अवेलेबल है। इसके बाद में आगे मैं आपको बताऊंगा कि कश्मीर डिवीज़न की कितनी गवर्नमेंट है, कितनी प्राइवेट है, जम्मू की कितनी गवर्नमेंट, कितनी प्राइवेट है। पहले आप मोटा मोटा ये हिसाब देख लीजिए। अब जिनके कैंडिडेट के रैंक जो है वो माइनस में है, मुझे नहीं लगता उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, बट अब जो आपकी जो काउंसलिंग के लिए नोटिस आएगा उसमें ही रैंक मेंशन होंगे। फिलहाल के लिए जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर 10 से भी ऊपर हैं, तो मे बी उनको जो है वो काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि सीट्स काफ़ी कम हैं। 10, 5 कुछ भी बोला जा सकता है इसमें। अब जेके बोपी का ही डिसीजन होगा कि वो कितने रैंक तक कैंडिडेट को बुलाएगा, बट मोस्टली जिन कैंडिडेट्स के रैंक 5 मार्क्स जो हैं वो 5, 10 भी हैं, रैंक आप मानकर चलिए 10-11 हज़ार के बीच बीच, इतने कैंडिडेट को जो है वो काउंसलिंग के लिए बुला दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट ना भी मिले, हो सकता है आपको जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपने यहाँ पर आप मोटा मोटा जो है वो अपना रैंक का हिसाब रख लें। अगर हम मान लीजिए 5 मार्क्स भी मानकर चलते हैं कि जिन कैंडिडेट्स के 5 मार्क्स भी हैं, उनको भी यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम उसका एक हम नॉर्मल गैस लगा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है जिन कैंडिडेट्स ने रैंक 1 भी पार्टिसिपेट किया, हो सकता है जिनके माइनस में भी उनको भी काउंसलिंग के लिए बुला दिया जाए। कुछ बोला नहीं जा सकता इसमें। ठीक है, अगर हम मोटा मोटा हिसाब भी रखें, तो आपका जो रैंक बनता है वो आपका रहता है 1128। तो सीट्स आपकी मैंने आपको कितनी बताई, 8832 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ ये वोचर पर। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। इसका रैंक अपना नोट डाउन करके रख लेना। जब काउंसलिंग के लिए जो है वो अभी 10 से 15 डेज़ के बाद में जो है वो आपका एक काउंसलिंग के लिए जो है वो नोटिस आउट होगा, जिसमें कि आपका रैंक वाइज रैंक गिवन होंगे, जैसे कि रैंक 1 से रैंक 500 तक इस डेट को काउंसलिंग के लिए आना है, इस डेट को आना है, इस तरह से सारा मेंशन होगा उसमें। अब उसमें भी 10-15 दिन लगने हैं। फिर जब काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद में आपको जो है वो एडमिशन की लिस्ट आनी है। अभी हम देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ये ई वोचर है, इसमें आपकी सारी सीट्स जो हैं वो मेंशन है। और जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है उससे एक दिन पहले भी जो है वो सीट मैट्रिक्स आता है, कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। कुछ इसमें से कम ज़्यादा अगर सीट्स होती हैं तो वो जो आपका सीट मैट्रिक्स होता है, इस ई वोचर के अलावा उसमें मेंशन होते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, बट आपकी मोस्टली यही रहता है कि सीट्स आपकी चेंज नहीं होती, यही आपकी रहती हैं जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको मैं सबसे पहले दिखा दूँ, आपके पास में टोटल नंबर ऑफ़ जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आपको यहाँ पर 12 कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे, और ये सारे हैं फीमेल मल्टीपर्पज़ के लिए। इसमें आपको मेल मल्टीपर्पज़ वाले जो कैंडिडेट हैं उनको गवर्नमेंट सीट्स नहीं हैं, उनके लिए वो है प्राइवेट सीट्स हैं कॉलेजेस में, बट फीमेल मल्टीपर्पज़ वाले जितने भी कैंडिडेट, जितने भी गर्ल्स होंगी, उनको यहाँ पर सीट्स मिल जाएंगी।
अब जो है वो काउंसलिंग वाली आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसमें तो मेंशन नहीं है कि कौन सा कैंडिडेट जम्मू डिवीज़न से है, कौन सा कश्मीर डिवीज़न से। ये ना तो मैं बता सकता हूँ, ना तो कैंडिडेट बता सकते हैं। ठीक है, कौन सा कैंडिडेट जम्मू डिवीज़न से है, कौन सा कश्मीर से है, ये तो काउंसलिंग के टाइम में जो बच्चा जो है वो अपने अपने कॉलेज को सिलेक्ट करेगा जिस डिवीज़न में, वहीं से। अब अगर जम्मू से हो कश्मीर में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कश्मीर से हो जम्मू में भी सिलेक्ट कर सकते हो कॉलेज। ठीक है, तो जम्मू डिवीज़न की आपको मैं बता दूँ, ये इन सारी सीट्स को अगर आप काउंट करते हो तो 420 आपके पास में जो है वो गवर्नमेंट सीट्स बनती हैं। ठीक है, जम्मू डिवीज़न की। और अब कितना नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है वो जम्मू डिवीज़न में जो है वो उसको गवर्नमेंट सीट मिलती है, कितने रैंक तक जो है वो कैंडिडेट उसमें फ़ॉल करता है। हो सकता है पहले 4 रैंक उसके हों, बीच में कुछ रैंक छोड़कर, इस तरह से मतलब जम्मू डिवीज़न के भी हो सकते हैं, कश्मीर के भी हो सकते हैं। तो कुछ बोला नहीं जा सकता। ये आपको काउंसलिंग के एक दिन पहले जब सीट मैट्रिक्स आता है तब भी पता चलता है कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट कितनी बची हैं और प्राइवेट कितनी बची हैं। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ पर नीचे, ठीक है, ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे, मेल और फीमेल मल्टीपर्पज़ दोनों के। ठीक है, उन 12 कॉलेजेस को छोड़कर। तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट जम्मू डिवीज़न की दोनों को मिला के 4932। और आपके जो है वो अप्रॉक्स कितने कैंडिडेट ने इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया, 1300 समथिंग कैंडिडेट्स, ठीक है, जिन्होंने इसमें एग्ज़ाम दिया। और आप मानकर चलें कि 3 गुना ज़्यादा सीट्स सिर्फ जम्मू डिवीज़न में ही अवेलेबल हैं कैंडिडेट्स के लिए। अब हम बात करें यहाँ पर कश्मीर डिवीज़न की, तो आपको यहाँ पर आपको जो है वो 11 कॉलेजेस दिख जाएंगे जो आपके कश्मीर डिवीज़न के हैं। सिर्फ इसमें से आपके 2 कॉलेजेस जो हैं वो हैं लेह और करगिल के, जिसमें कि आपकी गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल हैं 90 सीट्स। ठीक है, और बाकी जितने भी कश्मीर डिवीज़न की हैं उनकी जो है वो 320 सीट्स 380 जो है वो आपको सीट्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, 380 जो है वो आपको गवर्नमेंट सीट्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बाकी जितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो सारी यहाँ पर आपको प्राइवेट सीट्स देखने को मिलेंगी इसमें। और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है इसके पास यहाँ पर कश्मीर डिवीज़न में, 3400 सीट्स कश्मीर डिवीज़न में भी अवेलेबल हैं। ठीक है, सारी सीट्स फिलअप होने के बाद भी आप मानकर चलें, हाँ, 700 सीट्स जम्मू डिवीज़न में फुल हो जाएँ, 700 अगर हम मोटे मोटा रेशो लें कश्मीर डिवीज़न की फिल हो जाएँ, तब भी यहाँ पर जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा सीट्स जो हैं वो वैकेंट बचेंगी। ठीक है, इस कोर्स के लिए। तो ये थी पूरा डिटेल्स सीट मैट्रिक्स। इसका आप अगर आप वीडियो पॉज़ करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इन सीट्स का ले लेना। अदरवाइज़ ई वोचर ऑलरेडी पहले से टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप भी ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं और सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं खुद से। जो रैंक वाइज़ पीडीएफ है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ पर जो है वो उसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और डायरेक्टली वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रैंक देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल्स थी। इसके अलावा किसी को क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कमेंट बॉक्स से यू ड्रॉप अ कमेंट बिलो। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप चैनल इज़ देयर, टेलीग्राम चैनल इज़ देयर, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनका लिंक आपको जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लोगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।